तो अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद अमेरिकी सैनिकों ने पूरी तरह से काबुल छोड़ दिया है। इस बीच काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। कल हमने आपको, याद करिए, एक फोटो दिखाई थी जिसमें एक आखिरी सैनिक मेजर जनरल अमेरिकी हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिकी एयरफोर्स का आखिरी विमान जो कि काबुल में है वो उड़ान भर रहा है। पहले उसमें एक एक करके, ये देखिए, ये उस अमेरिकी C-17 की तस्वीर है जो आखिरी विमान था काबुल से उड़ने वाला। इसमें देखिए कैसे भरे हुए हैं अमेरिकी फौजी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा वीडियो और तस्वीरें अमेरिकी एयरफोर्स ने खुद जारी की हैं, अमेरिका ने जारी की हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लास्ट सोल्जर टू लीव वाज क्रिस डोनाहुए। ये तस्वीर तो हमने आपको कल ही दिखा दी थी, जो आखिरी फौजी अमेरिकी विमान में चढ़ रहा था, लेकिन अब ये तस्वीरें भी आ गई। अमेरिका के फौजी जो कि थोड़े बहुत आखिर में बचे हुए थे, वो अपने आखिरी जहाज में चढ़ते हैं और उसके बाद ये विमान काबुल से टेक ऑफ कर जाता है। ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया और देखिए, इस वीडियो में साफ लिखा हुआ है 20 साल की जंग अफगानिस्तान में अमेरिका की खत्म हो रही है। ये देखिए, ये वो अमेरिकी फौजी हैं, आखिरी अमेरिकी फौजी जो काबुल से अपने देश लौटे हैं। 30 अगस्त की रात करीब 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना का यह आखिरी दल रवाना हुआ था और आखिरी विमान अपने कमांडर और अपने राजदूत समेत कई फौजियों को, कई अधिकारियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से उड़ा था। अफगानिस्तान छोड़ने वाले अमेरिका के आखिरी सैनिक क्रिस डोनाहुए की तस्वीर जो हमने कल आपको दिखाई थी, उसी का वीडियो भी इस वीडियो में अब शामिल है। 20 साल बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर अपने देश लौटी है। अब अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। अमेरिका तो कह रहा है हमने ये जंग जीत ली है, हमने अल कायदा का खात्मा कर दिया, जिस मकसद से हम आए थे वो मकसद हमने पूरा कर लिया। अमेरिका ने माना उसके पास तालिबान के सामने झुकने के अलावा फिलहाल और कोई विकल्प नहीं था। कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया, अफगानिस्तान से फौज की वापसी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की वापसी के लिए दुनिया से तालिबान पर दबाव बनाने की बात कही है। बाइडेन ने 20 साल तक अमेरिकियों को मारने वाले तालिबानियों से भी अपील की कि वो नागरिकों को वापस भेजने का अपना वादा निभाएं। साफ साफ बोले जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, कल रात अपने इस संबोधन में उन्होंने कहा यह जंग हमने जीती है। मैंने वादा किया था कि मैं इस जंग को खत्म करूंगा, अमेरिकी फौजियों को देश वापस लाऊंगा। मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं, मुझसे पहले और कोई ये वादा पूरा नहीं कर पाया। जरा सुनिए क्या बोले जो बाइडेन। We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. And still, the women and men of the United States military, our diplomatic corps, and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives, not for professional gains, but to serve others, not in a mission of war, but in a mission of mercy. तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं हमने ये जंग जीती है, अपना मकसद पूरा किया है। लेकिन जिस तरह से पिंड छुड़ाकर अमेरिका के फौजी काबुल एयरपोर्ट से एक तरह से भागे हैं, उससे अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ये जंग वाकई जीता है या हारा है। इस बीच भारत सरकार ने भी तालिबान से आखिरकार बातचीत शुरू कर दी है। कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेक्ज़ई से मुलाकात की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी पर यह चर्चा हुई है। जैसे ही अमेरिका ने
अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी खत्म की, बिल्कुल उसी समय भारत ने अफगानिस्तान में अब राज कर रहे तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, आज कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई से मुलाकात की। यह मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर भारतीय दूतावास में हुई। बातचीत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित और जल्द वापसी पर था। बातचीत में भारत ने आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को भी उठाया। तालिबान के प्रतिनिधि ने भरोसा दिया कि भारत की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। यहां आपको बता दें, अगर अब तक आपको नहीं पता है, शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई, जिनसे भारत के राजदूत दोहा में मिले हैं, इनका इंडिया से पुराना कनेक्शन है। ये भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, पहले नौगांव में और उसके बाद देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इनको इसीलिए यहां प्यार से शेरू कहा जाता था जब ये इंडिया में थे। अब आप समझ सकते हैं इंडिया ने तालिबान के साथ जो पहली बातचीत की है वो शेरू से क्यों की है। पुराना रिश्ता है। लेकिन अब यह बातचीत विवादों में भी घिर गई है। तालिबान के साथ हिंदुस्तान की बातचीत, सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी प्रवक्ताओं और नेताओं को मुंह बंद रखने की नसीहत दे दी है। ओवैसी कहते हैं अब ऐसे नेताओं को अपना मुंह बंद करना चाहिए जो हमें तालिबानी कहते हैं। अब तो मोदी सरकार भी तालिबान से बात कर रही है। क्या बोले ओवैसी, सुनिए। All these jack in the boxes of BJP spokesperson or the leaders should really shut up now and see the Modi government has spoken to a Taliban representative and stop calling anyone opposed as Talibani. If that is the case, then we'll also have to call them Talibani, because Modi government, the ambassador of India in Qatar has met a representative of Taliban. कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी तालिबान के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी तालिबान और आतंकवाद से जोड़कर देश के मुसलमानों को बदनाम कर रही है। प्रमोद कृष्णम ने तालिबान के समर्थन में बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा ऐसे बयानों से बीजेपी की मदद की जा रही है। यानी अफगानिस्तान में तालिबान राज का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है, भारत में भी सियासत गर्म है, खासतौर से तब जब तालिबान से भारत की बातचीत अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल, तालिबान से भारत की बन गई बात और अफगानिस्तान में अमेरिका की जीत हुई है या फिर हार हुई है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी राष्ट्र की बात में शामिल हैं। इसके अलावा आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णम आ गए हैं, जिनका एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, देख रहे हैं आप। मेरे साथ तस्लीम रहमानी हैं, प्रेसिडेंट हैं एमपीसीआई के। शोएब जमई हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। और प्रदीप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले अपराजिता सारंगी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप देश के मुसलमानों को तालिबानी कहते थे, तालिबानी समर्थकों को आड़े हाथों लेते थे। अब आपकी सरकार तालिबान से ही बात कर रही है, आपको मुंह बंद रखने की नसीहत दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जवाब दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। भारत सरकार का आभिमुख्य स्पष्ट है। भारत सरकार बहुत परिपक्वता के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ तालिबान को लेकर काम कर रही है। हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। मुझे लगता है पूरे विश्व को यह ज्ञात है। सबसे पहली बात बिब्लिकल स्टेटमेंट है, लॉर्ड आई डू नॉट वांट टू सी द डिस्टेंट सीन, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। बहुत दूर का दृश्य हम नहीं देखना चाहते हैं, एक कदम हमारे लिए काफी है। तो सबसे पहले हमने अपना आभिमुख्य स्पष्ट किया। हमारे जो लोग अफगानिस्तान में हैं उन्हें लाना था। 565 लोग यहां लाए गए, जिसमें 111 अफगान नेशनल्स हैं, आप सबको विदित है। और हम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं वो शांतिपूर्वक घर वापस लौट आए। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जहां तक आतंकवाद का सवाल है,
मुझे लगता है आप सबको ज्ञात है कि हमारी नीति क्या है और हमारी नीयत क्या है। हम आतंकवाद के घोर विरोधी हैं। हम शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चाहते हैं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे गहरे संबंध रहे हैं और आगामी दिनों में भी रहेंगे। और जहां तक बातचीत है दोहा में हमारे दीपक मित्तल जी और स्टेनिकजाई के साथ जो हुई बातचीत, उसके विषय में कह दूं कि ये जो बातचीत दोहा के दूतावास में हुई, हमारे दूतावास में हुई, याद रखें भारतीय दूतावास में यह बातचीत हुई। 1 नंबर 2, बातचीत तब हुई जब तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड ने हमें इनवाइट किया, हमें आमंत्रित किया गया था। हमने उनको नहीं कहा बातचीत करने के लिए। बट मैं कहना चाहती हूं कि हम भारतीय संवाद पर विश्वास रखते हैं। देखिए, हमने कहा कि सारी बातों का अनुसंधान किया जा रहा है, एक पर एक कदम लिए जा रहे हैं परिपक्वता के साथ, और संवाद पर हम विश्वास करते हैं। अभी स्थिति यह है कि जब तालिबान ने हमें आमंत्रित किया तो हम उनके पास बातचीत करने के लिए गए, और वो भी भारतीय दूतावास में, और अपने टर्म्स पर बातचीत की। याद रखें आप, हमने अपने टर्म्स पर बातचीत की। शर्त हमारे थे, हमने कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करेंगे और किसी भी तरह के भारत विरोधी कार्य अफगानिस्तान की जमीन पर न किए जाएं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से दीपक मित्तल जी ने इन्हें कहा है। और आप फिर उसके बाद जो स्टेनिकजाई जी हैं उनका वक्तव्य भी सुने। उन्होंने भी पूरी तरह का सपोर्ट, पूरी तरह का सहयोग देने की वादा किया। ओके, ऑल राइट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो शेरू हैं जिन्हें इंडिया में शेरू कहा जाता था, शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजाई, इनका एक स्टेटमेंट भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इंडिया से बातचीत से पहले इन्होंने कहा था, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सबकॉन्टिनेंट and his group wants to continue Afghanistan's cultural, economic, political and trade ties with India like in the past. मतलब भारत इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अफगानिस्तान के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते पहले की तरह बनाए रखना चाहते हैं। तो भारत ने जब बातचीत ऑफिशियली तालिबान से शुरू कर दी आचार्य जी, उसका विरोध क्यों होना चाहिए? क्या दिक्कत है? देखिए मानक, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, बड़ा हक्का बक्का रह गया सुनकर के बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा, हक्कानी, तालिबान, ये ISI, ISIS, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। दूसरी बात, अभी सारंगी जी कह रही थी कि बड़ी परिपक्वता से सरकार इस पर देख रही है, सोच रही है, निर्णय ले रही है। अरे भाई, सरकार तो परिपक्वता के साथ निर्णय ले रही है, लेकिन क्या आपके प्रवक्ता अपरिपक्व थे? ये नॉन सीरियस थे क्या? ये 15 दिन से जो हिंदुस्तान का कोई अगर बेचारे एक मौलाना ने कह दिया कि साहब तालिबान का पक्ष ले लिया, या किसी और ने कह दिया, और यहाँ तक कि पूरे विपक्ष को कह रहे थे आप ये तालिबानी हैं, तालिबानी हैं, ये तालिबानी हैं। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अपरिपक्व हैं, नौसिखिए हैं, बेहूदे हैं। आप परिपक्व सरकार क्या इन्हें नहीं समझाती? कल तक तो तालिबान जो था वो राक्षस था, देवता था। आज तालिबान सुधर गया, देवता। कल तक तो राक्षस था, आज देवता बन गया। मानक, मैं कहना चाहता हूं, तालिबान से बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है। व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, सुनिए सारंगी जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ी सरकार होती है, सरकार से बड़ा धर्म होता है, और धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र के हितों पर अगर आंच आए, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को, क्या माफी मांगेंगी अपने प्रवक्ताओं के तमाम उन बयानात के लिए, उन वक्तव्यों के लिए जो उन्होंने विपक्षी नेताओं के ऊपर तालिबान को लेकर दिए? क्या बार बार मिनट जिन मौलानाओं को तालिबानी कहा गया? अरे आचार्य जी, उन लोगों को कहा गया जिन लोगों ने खुलकर तालिबान के समर्थन में बयान दिए। आचार्य जी सीधी बात करिए, गोल गोल मत करिए। आपको भी पता है, आपको भी उन नेताओं के बारे में पता है जिन्होंने तालिबान के समर्थन में खुलकर बयान दिए थे। आचार्य जी, मानक गुप्ता जी, एक तरह से आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तालिबान सुधर गया? मानक गुप्ता जी, मेरी बात पूरी। हाँ,
मानक समझ गुप्ता का जी, मैं अभाव उनको है। बिल्कुल बचाने मानक की जी, कोशिश मुझे नहीं कर रहा। बोलने जो दें। तालिबान के पक्ष में है वो तालिबानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी तालिबान का, सुनिए, अगर मुझे सारंगी जी, मुझे पूरा कर लें दी, मैंने आपको पूरा सुना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबान से बात करती है तो फिर इसे कहना पड़ेगा कि ये तालिबानी है। क्या भाजपा तालिबानी हो गई या तालिबान भाजपाई हो गया? ये देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा सवाल बड़ा उठेगा, मानक गुप्ता, कंधार में छोड़ के आए थे, बीजेपी की सरकार थी जब उसको मसूद को, अजहर मसूद को, क्या तालिबान अजहर मसूद को वापस देगा? वो तो पाकिस्तान में है, वो कैसे किया जा देंगे? सकता है? अरे वो तो तालिबान पाकिस्तान की में है। सरकार, तालिबान अगर कोई कैसे देगा? डेमोक्रेटिक सरकार होती तो उस पर यकीन किया जा सकता है। पाकिस्तान मानक बहुत गंभीर संजीदा मामला है। पाकिस्तान, मानक जी, मैं आईएसआई, बोलूं? आईएसएस और तालिबान, ये सब इनका एक गठजोड़ है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और अगर भारत सरकार और भारत की सरकार तालिबान के बिना नहीं चल सकती तो बोलिए कि हम तालिबानी हो गए। मैं तालिबान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तालिबान पहले हमारे देश का जो दुश्मनी में उन्होंने रोल अदा किया, आईएस ने, आईएसआई ने जिन्होंने जुल्म किया है, वो जुल्म उनका माफ कर दिया जाएगा? नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान को जो जख्म पाकिस्तान ने दिए हैं वो कभी भुलाए जा सकते हैं? नहीं भुलाए जा सकते हैं। पठानकोट में इन्होंने तो अरे जुल्म तो आचार्य जी, बुला के जांच कराई, क्या आचार्य हुआ? जी, उसके बाद फिर आचार्य जी, दिया गया। हिंदुस्तान ने जुल्म तो अंग्रेजों के भी माफ कर दिए। उन शहीदों की आत्मा को हम क्या जवाब देंगे? आचार्य जी, इतिहास गवाह है। क्या जवाब देंगे? आप चले जाइए 200, 300, 400 साल पहले। आचार्य जी, हिंदुस्तान ने तो गुनाह अंग्रेजों के भी माफ कर दिए, मुगलों के भी माफ कर दिए। उनके नाम पर सड़कें बनी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी? कैसी बात कर रहे हैं? तो जो अब तक होता है वही बीजेपी करेगी? क्या बीजेपी का काम तालिबान के बिना नहीं चल रहा? बोलिए अपराजिता सारंगी, बोलिए। जवाब दीजिए ना, मेरा बोलिए सवाल है। अपराजिता जी, बोलिए। माफी मांगेंगे उन बयानों के लिए? हाँ। मैंने कांग्रेस के नेता को सुना। सबसे पहली बात है, शालीनता के साथ ये पेश आए। मुझे लगता है बुजुर्ग हैं, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ताओं का नाम जब ले या उनके बारे में बातचीत करें तो आदर के साथ बातचीत करें, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि तालिबान के निमंत्रण पर तालिबान के साथ संवाद करना तालिबान का समर्थन नहीं है। मुझे लगता है इतनी परिपक्वता, इतनी समझदारी इनमें होनी चाहिए। मैंने कहा भारतीय दूतावास पर बात हुई, मैंने कहा हमारे जो कंडीशंस थे उन कंडीशंस को नजरअंदाज न करके हमने बातचीत की। हमने बार बार कहा है हमें शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चाहिए और हमने बार बार कहा है कि हमें लोकतंत्र पर आधारित अफगानिस्तान चाहिए। लेकिन हमारे लोगों की शांति, हमारे लोगों की सुरक्षा की बातचीत जहां तक है, अगर तालिबान चाहता है, हमने बातचीत की, अपने कंडीशंस पर बातचीत की। और अच्छी बात है कि स्टेनिक्साई ने कहा कि इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और मुझे लगता है कि तालिबान का समर्थन का प्रश्न कहां उठता है? हम तो आतंकवाद के विरोधी हैं, हम तो शांतिपूर्ण व्यवहार करते आ रहे हैं और शांतिपूर्ण व्यवहार करते रहेंगे। 23,000 करोड़ समर्थन कौन कर रहा है? 23,000 करोड़। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हमारे सारे दर्शक, 23,000 करोड़, उसमें कितने जीरो होते हैं जरा उसे एक बार लिख के देख लें, अपने मोबाइल में डाल के देख लें। 23,000 करोड़, पिछले 20 साल में 23,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी टैक्स पेयर का पैसा अफगानिस्तान में हमारी सरकारों ने लगाया। देवी शक्ति के अंतर्गत अपराजिता जी 1 सेकंड, 65 लोगों को सुरक्षा के माहौल अपराजिता जी 1 सेकंड, ओके अपराजिता जी 1 सेकंड रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर देने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा प्रदीप जी एक कमेंट करें। 23,000 करोड़ रुपया इंडियन टैक्स पेयर का पैसा हमारी सरकारों ने अफगानिस्तान में वहां के लोगों की भलाई के लिए लगाया। बांध बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वहां का पार्लियामेंट हाउस तक बनाया। इतना सारा निवेश है हमारा। प्रदीप जी, अगर कांग्रेस की या कोई और सरकार होती, क्या वो भी तालिबान से बातचीत करती इसी तरह से और इसी राह पर चलती? प्रदीप जी देखिए मानक जी, ये एक सच्चाई है कि आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। अगर आपको तालिबान से कोई अपेक्षा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके नागरिक वहां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सुरक्षित रहे, अगर आप अपने स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उनकी चिंता करते हैं, तो जो भी सरकार है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। आप उस सरकार को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं,
ये अलग मामला है। हाँ। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। हम पाकिस्तान से बात करते हैं कि नहीं? 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से बात करते हैं कि नहीं? चीन हमारी सीमा पर बैठा हुआ है, चीन से बात करते हैं कि नहीं? आचार्य जी कह रहे थे अगर वो डेमोक्रेटिक सरकार होती, चीन में कौन सी डेमोक्रेटिक सरकार है? देखिए, इस तरह की बात कहना, कोई भी सरकार, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी की सरकार होती तो उसके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अभी तक भारत सरकार ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हमको चिंता है अपने लोगों की, जो लोग वहां हैं। हमको चिंता है कि तालिबान में, अफगानिस्तान में आगे जो कुछ हो उससे भारत अलग थलग न हो जाए। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां पर। अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका असर हमारे देश पर, हमारे देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। तो इन मुद्दों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं होता कि तालिबानी जो सोच है, जो विरोध किया जाता है, वो तालिबानी सोच का, उस जिहाद का, उस मानसिकता का जो औरतों को बराबरी का हक नहीं देता, जो उन्हें पढ़ने नहीं देता, जो उनको धमकी देता है कि तुम्हारे साथ बलात्कार करके तुम्हारी हत्या कर देंगे, उस सोच का विरोध कोई भी, जिसे भी मानवता में यकीन होगा, वो विरोध करेगा। लेकिन कोई भी सरकार इस समय, देखिए तालिबान की जरूरत क्या है? तालिबान इस समय डेस्परेट है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। 8 से 9 बिलियन डॉलर हर साल उनको केवल सैलरी के लिए चाहिए। ये तभी होगा जब दुनिया के देश मान्यता देंगे, उनको कर्ज मिलेगा, उनको मदद मिलेगी, तब होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा है। उनकी जरूरत ज्यादा है। उनके पास सरकार चलाने वाले लोग नहीं हैं। वो उनको पाकिस्तान से लाएं, वो चीन से लाएं, रूस से लाएं, जो भी हो। दूसरा, तालिबान अफगानिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है, इसको आप अंतिम न मानिए। पंजशीर में जो 2 दिन से हो रहा है, जिस तरह से नॉर्दर्न अलायंस ने जवाब दिया है, आप याद रखिए रूस भी पंजशीर में घुस नहीं पाया था। तो इसलिए ये मुद्दा इतना आसान और इतना सीधा नहीं है जैसा आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप तालिबान से बात कीजिए, अगर बात कर रहे हैं तो आप तालिबानी हो गए, नहीं कर रहे हैं तो आप तालिबान के खिलाफ हो गए। आप बातचीत नहीं करने के बावजूद जो है तालिबान के खिलाफ हो सकते हैं या पक्ष में हो सकते हैं। ऑलराइट। सवाल यह है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एग्जैक्टली। क्या उस नेशनल इंटरेस्ट को सरकार देख रही है या नहीं देख रही? ओके, ऑलराइट। तस्लीम रहमानी साहब, उसके बाद आ रहा हूं शोएब जमई, फिर दूसरा राउंड। रहमानी साहब, क्या दिक्कत है? आपको भी पता है, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, आप बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में खुद कहते थे पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, चीन से बात करो, चीन से बात करो। फिर तालिबान से बात करने में क्या दिक्कत है? इतना हल्ला क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में तालिबान से बात करने पर? रहमानी साहब। नहीं, मुझे मालूम नहीं क्यों हल्ला हो रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो 14 लोग मुसलमान लड़के यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किए थे तालिबान के हक में कोई ट्वीट या सोशल मीडिया पे लिखने के लिए, सबसे पहले उनको रिहा करके और उनके ऊपर से सारे मुकदमात वापस लें, इंसाफ का तकाजा है। दूसरी बात, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तालिबान से बात होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान से सरकार करने पे मजबूर है, और ये तो डिक्लेयर हुआ है पहली बार। जून 2020 में जो पहला दोहा कॉन्क्लेव हुआ था, द हिंदू ने और कई अखबारात ने उसको रिपोर्ट किया। कतर की जो वार्ताकार थे, उन्होंने बहुत साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत का डेलीगेशन आया है इंडियन ऑफिशियल्स का, और उन्होंने तालिबान से बात की है। तो हमने तो उस वक्त दोहा में भी बात की, तेहरान में भी बात की, हमने रशिया में भी बात की, और अब हमने ऑफिशियल बात करी। तो हम कब तालिबान के कांटेक्ट में नहीं थे? आज तो हमने डिक्लेयर किया है कि हम तालिबान के कांटेक्ट में हैं, और हम यौम अव्वल से कह रहे हैं कि हमको तालिबान से बात करना पड़ेगा। हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और नंबर 3, बाउंड्रीज को, चाहे वेस्टर्न बाउंड्री हो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, उनको सेव करना जरूरी है। आपको अंदाजा होना चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। चाहे रूस हो, चीन हो, या अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, थाली में सजा के जिस तालिबान से छीना था, उसी तालिबान को फूलों की थाली में सजा के अफगानिस्तान पेश किया गया है। हवा में बात नहीं है। पूरा रीजन
एक बॉइलिंग पॉट की तरह उबल रहा है, और इस उबलते में हमको अपने आप को बचाना भी है और अपने इंटरेस्ट को सर्व भी करना है, बगैर बात के। वो चाहे आप टेररिस्ट तो है, वो है नहीं, किसी यूनाइटेड नेशंस ने नहीं कहा टेररिस्ट है, हमारे देश ने नहीं कहा टेररिस्ट है, लेकिन आपकी दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि आप पीछे से तालिबान से बात करें और देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि मीडिया के कुछ चैनल्स को आप हायर करके और पूरे तालिबान को गाली भी देते रहे। शरिया लॉ कौन से मुल्क में नहीं है? हमारे सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात मोदी जी के आने के बाद हुए, कुवैत से हुए, हमारे यूएई से हुए अच्छे ताल्लुकात, तब सब में शरिया लॉ चलता है। अगर आपने वहां के वीडियो औरतों के उठा के यहां दिखाने शुरू कर दिए तो कांप जाएंगे लोग। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता औरतों को सऊदी अरब में, तब वहां आपको शरिया लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तालिबान के शरिया लॉ से आपको प्रॉब्लम है। मैं तालिबान की ना हिमायत करता हूं ना मुखालफत करता हूं। मेरा इंटरेस्ट यह है कि मेरे देश का इंटरेस्ट कैसे सेव रहेगा, और इस पे हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं इस सदी की सबसे भयानक गलती हम करेंगे अगर हमने तालिबान अफगानिस्तान को मजहब का चश्मा लगा के वहां पर देखने की कोशिश की। सारंगी जी चाहे जो कुछ कहे, जितनी कमर थपथपाए, आप कह रहे हैं 550, कल स्टेटमेंट था 800 का आएगा, 800, हमारे 4000 लोग हैं। अमेरिका उठा के 1 लाख लोगों को उठा के 15 अगस्त के बाद से लेके चला गया, हम 800 लाए हैं और 800 पे आप पीठ थपथपा रहे और तालिबान से कह रहे हमारे लोग वापस करो। उन्होंने तो तालिबान से नहीं कहा था हमारे लोग वापस करो, उन्होंने अपने जहाज लगाए, अपने लोगों को निकाल लिया। आपसे कुल 800 लोग निकले 4000 में से, और आप तालिबान से कह रहे हैं कि हमारे लोग निकलवाओ। ये कौन सी पॉलिसी है? क्या बताना चाहते हैं और क्या छुपा रहे, ये भी बताइए। अरे तो तालिबान के जब राज हो गया वहां पर, तो तालिबान से ही तो मदद मांगेंगे ना रहमानी साहब। आप तो खुद ही कह रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। अब अपने लोगों को निकालना है तो किससे बात करेंगे? नॉर्दर्न अलायंस से थोड़े करेंगे, तालिबान से ही करेंगे ना। मदद के निकाल के ले गए, नहीं माना। बैलेंस बात कीजिए। अगर 1 लाख लोग अमेरिका के अपना निकाल के ले गए, अमेरिका से क्यों तुलना कर रहे हैं? अमेरिका की वहां पर लाखों फौज थी, क्या बात कर रहे हैं रहमानी साहब? लाखों फौज थी वहां पर। अफगानिस्तान में अमेरिका की लाखों फौज थी, इंडिया की कहां फौज है? क्यों ना करे? उन्हीं के कैसी बात कर रहे हैं? उन्हीं के कहने पर ये $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक सवाल और, ओके, ऑलराइट, ओके, एक सवाल और रहमानी साहब, एक सवाल और, ठीक है। आज मेरा राष्ट्र की बात में दूसरा सवाल भी वही है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान की लड़ाई जीता हूं। रहमानी साहब, क्योंकि आपने बड़ा डिटेल में इस पर बोला, रहमानी साहब मैं चाह रहा हूं इस पर भी बोलिएगा। जो बाइडेन ने कल रात कहा कि मैं 20 साल की लड़ाई जीता हूं, अमेरिका जीता है, आपके हिसाब से जीता है क्या या भागा है? नहीं, देखिए, अमेरिका में मैं एक बात और आगे की बात है, लेकिन मैं अभी से कह देना चाहता हूं, रिकॉर्ड पे रखिएगा। अमेरिका ने मिलिट्री वॉर खत्म की है, लेकिन कोल्ड वॉर का आगाज अमेरिका वहां करेगा यकीनी तौर पर। और उनके जो बयानात आए हैं आप गौर से पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि हम औरतों की और बच्चों की हिफाजत का इंतजाम भी करेंगे, हम वहां से चले आए हैं, लेकिन हमारा सारा काम वहां खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मतलब अब जो एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं। प्रदीब जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूं। और उसमें वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो भी उसमें बोलिए प्रदीप जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब को बड़ी गलतफहमी है कि हम तालिबान से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका ने नहीं मांगी। अमेरिका ने बाकायदा समझौता किया, वहां अमेरिकी फौजें थी, इसके बावजूद समझौता किया, निकलने के लिए समझौता किया, तब निकल पाए। उन्होंने तारीख मुकर्रर की, इतनी तारीख तक निकल जाना है। तो ये इस गलतफहमी में न रहिए। भारत की वहां कोई फौज नहीं है। आप मुझे बताइए, हम स्टेक होल्डर क्यों नहीं बने? हमको निकालने के लिए तालिबान के अलावा और किसी से अरे नहीं, एक सेकंड, मैं कल से सुन रहा हूं ये, मैं कल से सुन रहा हूं, बल्कि कई दिनों से सुन रहा हूं। रहमानी साहब एक सेकंड रुकिएगा, रहमानी साहब एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग बिना सोचे समझे, एक सेकंड रहमानी साहब, एक सेकंड, हम लोग बिना सोचे समझे पिछले कई दिनों से बहुत सारे नेताओं से मैं सुन रहा हूं कि हमने अफगानिस्तान में इस अलायंस को सपोर्ट क्यों नहीं किया, हमने इसको क्यों नहीं सपोर्ट किया। आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, हिंदुस्तान ने बहुत बढ़िया पॉलिसी अपनाई 20 साल में कि हमने वहां पर अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर पैसा लगाया, हमने बांध बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई। हमने बहुत बढ़िया किया कि हमने वहां पर फौज नहीं उतारी।
अगर हम फौज उतारते, किसी एक पक्ष का साथ लेते, तो दूसरा पक्ष हमारे खिलाफ हो जाता। अब आज सोचिए, तालिबान के अगर हम खिलाफ अपनी फौज उतारते, आज तालिबान अफगानिस्तान में राज कर रहा है, तो कैसे रिश्ते होते तालिबान से हमारे? कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारत की जितनी सरकारें थी, सबने समझदारी का काम हाँ। किया। वहां भारतीय फौज नहीं लेती। सुन लीजिए, ये तस्लीम रहमानी साहब को $1.5 बिलियन दूर होनी चाहिए। $1.5 बिलियन का हमारा एनुअल ट्रेड है। 5 बिलियन भी इन्वेस्ट होता तो भी अच्छा था। हाँ, हमारे पास और पैसा होता और इन्वेस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल सही है। हमने शोएब जमाई, अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया। हाँ, शोएब हमारे जमाई, सदियों से संबंध है अफगानिस्तान से, एग्जैक्टली, लेकिन तालिबान से नहीं है। बिल्कुल। शोएब जमाई बोलिए, हमने शोएब जमाई, अफगानिस्तान रहमानी से साहब एक कितना सेकंड, कमाया, शोएब ये जमाई नहीं बताइए बोले, ना। जरा बोल रहे हैं उसके बाद। 10 साल से हाँ। 10 साल से $2 बिलियन हम एनुअली कमा रहे हैं सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से। सिर्फ यानी $20 बिलियन से ज्यादा हमने कमाया है अफगान सिटीजन से थ्रू आप सही कह मेडिकल रहे हैं। टूरिज्म। आप आप सही उसकी कह बात नहीं करते। नहीं, वो और ठीक है, आप हमने सही कह रहे हैं, ये पैसा बात भी। खर्च किया है हमने अमेरिका इसीलिए की कमा रहे पॉलिसी हैं, के मुताबिक क्योंकि क्या हमने है, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट के पॉलिसी लोगों नहीं है में हमारी इन्वेस्ट किया। अफगानिस्तान को लेके। एक मिनट, शोएब जमाई बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी। वो अफगानियों से, अफगान लोगों से जो हम मेडिकल टूरिज्म से पैसा कमा रहे हैं सर, वो इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों में विश्वास बढ़ा है हिंदुस्तान का। शोएब जमाई बोलिए। मानक जी, देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बिब्लिकल को एक शायद लिटरेचर की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ा था, लेकिन मैं हिंदी में एक और बहुत ही खूबसूरत जो हमारा एक कोड है उसको मैं पढ़ता हूँ कि लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए, बुद्धू घर तो आ गया है, और जितने बुद्धू पिछले एक हफ्ते से हमको हॉन्ट कर रहे थे, वो सारे बुद्धू इस बात को समझ लें कि देखिए, दरअसल बात वही है कि हम जिस चीज को कह रहे थे आप तो वही कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने कहा कि हमने जी अपने शर्तों पे बात किया। ये बात मतलब बड़ा अचंभित करता है कि जो तालिबान अमेरिका के शर्तों को पूरा नहीं किया और उसने कहा भैया 31 अगस्त तक अगर नहीं निकले तो हाल बुरा कर देंगे, और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था अमेरिका के साथ कि मैं 31 अगस्त से पहले नहीं आऊंगा, वो 15 अगस्त को ही आ गया। वो जब बड़े बड़े सुपर पावर को आंख दिखा के उसके शर्तों पे नहीं चलता है, तो वो हमारी शर्तों पर यहाँ से बातें मानेगा? पहली बात, ये तो बड़ा विश्वास करने लायक बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने ये आपको ऑफर दिया कि इस्लानिक जाही साहब ने कि हमारे पास आइए बातचीत कीजिए, तो आपके पास चॉइस था ना, टू टर्न डाउन द इन्विटेशन। यू शुड टर्न डाउन द इन्विटेशन कि ना जी ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे देश के सारे राष्ट्रभक्त नाराज हो जाएंगे, हमारे बीजेपी के आरएसएस के सारे लोग नाराज होंगे, क्योंकि वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी पॉइंट में आ जाता हूँ, यहाँ हमारे बैठे जितने मासूम भोले भाले भक्त हैं, उनको क्या पता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्षता पूरे अगस्त के महीने में भारत ने किया, उसने अपनी रिजोल्यूशन में कहीं पर भी तालिबान को डिस्क्राइब करते वक्त टी वर्ड, टेररिस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। द टी वर्ड इज ओमिटेड फ्रॉम द रिजोल्यूशन पास अगेंस्ट तालिबान। ये सच्चाई है। जब आप खुद ही उसको तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, अब एक सेकंड रुकिए तो सही, सेमी रिकॉग्निशन दे रहे हैं। अरे महाराज रुकिए तो सही, हमारी भी सुनिए। देश की जनता को बताइए कि मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये माहौल बनाने की कोशिश की, और जितने मीडिया ने माहौल बनाया और हमको पूछा गर्दन पकड़ के, बताओ तुम तालिबान को मानते हो? क्या मानते हो? टेररिस्ट नहीं मानते हो? अच्छा, तुम तो देशद्रोही। इनसे ये बताइए कि भैया ये इसलिए किए थे क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं था। अब ताश के पत्ते खेलते तो नहीं महीने, हफ्ता 2 हफ्ता, तो इन्होंने सारे मुसलमानों को पकड़ के लाया और हम लोग बेवकूफ बने और ये देश का माहौल बना। ये देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है। आपका जो शोएब जमाई सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं शोएब, मुझे सुन पा रहे हैं? एक बात, हमने भी डिप्लोमेटिकली ये बात कही थी कि हम तालिबान का समर्थन नहीं करते, हमें क्या लेना देना। बस आप भारत के इंटरेस्ट के एतबार से आप बातचीत कीजिए। बर्क साहब ने भी यही कहा, बाकी लोगों ने, नोमानी साहब ने भी कहा, तो आपने उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्या बात कर रहे हैं? बर्क साहब ने क्या? अरे एक सेकंड, क्लीन चिट मत दीजिए, 1 मिनट। ना मैं अलाउ नहीं करूंगा। देखिए, फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट मत करिए। वर्क साहब का स्टेटमेंट सुनाऊं क्या? मेरे पास पूरा वीडियो पड़ा है उनका, सुनाऊं अभी? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने क्लियरली कहा था तालिबान के समर्थन में। बता, अभी सुनाऊं दोबारा आपको?
और दूसरी बात, नहीं कहा। शोएब जमाई, दूसरी उन्होंने बात, वन कहा सेकंड, अब रुकिए ना, अब मेरी बात, अरे सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। बातचीत तो करनी पड़ेगी। अरे शोएब जमाई रुकिए ना, मेरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। नहीं, आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। एक तरफ आप कहते हैं बात करिए, सुनिए तो सही, अरे अब सुनिए ना एक मिनट, हमारी भी सुन लीजिए। एक तरफ कहते हैं बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, अच्छी बात है, वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट नहीं है, सारी दुनिया को बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने अमेरिका की बात भी नहीं मानी। आप चाहते क्या हैं, बात करें या नहीं करें, भरोसा करें या नहीं करें, डिसाइड करिए ना पहले। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता को साफ साफ तौर पर बताया जाए कि भाई जो देश में तालिबान के बारे में जो लोगों ने भी बातें अपनी राय रखी है वो देशद्रोह नहीं है, क्योंकि हम यानी मोदी सरकार खुद तालिबानियों से भारत, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, बातचीत करेगी और करती रहेगी। जो तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही है, हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं वो बना, मानवता के दुश्मन है। एक बात जो प्रदीप भी जी सुन लीजिए, तालिबानी जिस सोच तरीके का से समर्थन करता रेहड़ी वाले, है, सब्जी वो वाले, पटरी तालिबानी वाले सोच लोगों को का तालिबान समर्थन के करने नाम से वाला मॉब लिंचिंग की गई है, देशद्रोही जैसे भी है तबलीग और जमात के मानवता टाइम का से किया भी जा रहा था। दुश्मन है। उसका बिल्कुल, बहुत जिम्मेदार कौन होगा बढ़िया, सर? बिल्कुल सही है। देखिए, तालिबान का समर्थन करना और तालिबानी सोच का समर्थन करना दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सरकार, एक सेकंड, सरकार के लेवल पर, डिप्लोमेसी के लेवल पर तालिबान से बात करना और तालिबानी सोच को सही बताना। अगर आपका ये मानना है, आप जाइए ना, जाके तालिबान से लड़िए, और अगर आप तालिबान हैं तो लड़िए उनसे। अरे क्या बात कर रहे हैं, डिक्लेयर कीजिए तालिबान को कि वो टेररिस्ट स्टेट है। अरे प्रदीप जी क्यों लड़ेंगे, हम तालिबानी सोच से पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस गलतफहमी में है आप? जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में जो आतंकवाद है ये इसी तालिबानी सोच का नतीजा है। आप उसी से लड़ रहे हैं, के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे तालिबानी सोच कोई चीज नहीं होती है, ले बताइए, कोई चीज नहीं होती है। क्या बात है? आप तालिबानी क्योंकि आप तालिबानी सोच के साथ इंगेज कर रहे हैं, हम इंगेज कर रहे हैं, तालिबानी है, इंगेज कर रही है, इसलिए आप उसको डिफेंड कर रहे नहीं, हैं। आपकी सोच है, कोई तालिबानी सोच नहीं है, सोच ISIS की क्योंकि सोच है, आप तालिबानी आपकी सोच का दाइश की समर्थन सोच है, करते हैं, आप उसके दाइश समर्थन वाले में खड़े हैं, दाइश के आपकी लोग हैं, मैं बातें आपको खिली कह रहा हुई हूं। हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, इससे आपकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। किसी को जीने का हक नहीं देना अरे चाहते। नहीं नहीं नहीं, कहा दो अलग अलग चीजें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट अपराजिता सारंगी। आचार्य जी बोलिए, देश से गद्दारी के मुतरादिफ है। आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी, हाँ बोलिए। देखिए, बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन एक बात मानक मैं कहना चाहता हूं कि कल तक तो जो तालिबान के समर्थन कर रहे थे उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो रहा है। मैं तो हैरान हूं, अब तो जो तालिबान का विरोध करेगा ये सरकार उसको राष्ट्र विरोधी कह देगी। तालिबानियों से बात करेंगे आप तालिबानियों, भारत इतना कमजोर देश है कि तालिबानियों से बात करेंगे? भारत इतना कमजोर? मानक मुझे बात को पूरी करने दीजिएगा। मानक प्लीज मैं मानक मैं कह रहा हूं, अभी किसी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे प्रधानमंत्री के जहाज की एक की कीमत 8,000 करोड़ है। अरे 23,000 करोड़ क्या होता? भारत के अस्तित्व और अस्मिता के नाम पर तालिबानियों से बात नहीं होनी चाहिए। और नहीं, अगर तालिबानियों से सरकार बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय तालिबानी पार्टी रख देना चाहिए। सिर्फ 23,000 करोड़ की बात नहीं आता है, आपको भी पता है। बिल्कुल, आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए। सिर्फ 23,000 करोड़ की बात नहीं है, आपको भी पता है। रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा स्टेक है। ऐसे में जब पाकिस्तान, चाइना दोनों कोशिश कर रहे हैं तालिबान को सपोर्ट करके अपनी पैठ अफगानिस्तान में बना ले। अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी है। तालिबानियों से बात नहीं होनी चाहिए। अपराजिता जी क्लोजिंग कमेंट। अपराजिता जी बोलिए, दोगलापन मत करिएगा। और प्रदीप सिंह जी को मैं कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार के प्रवक्ता ना बने। अपराजिता जी, तालिबान का समर्थन। हाँ बोलिए अपराजिता जी। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी, जरा शांत हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, शांत हो जाए तो मैं बोलूं। सबको मैंने सुना। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी रणनीति, सबसे बड़ी कूटनीति होती है अगर हम शत्रु हो या मित्र सबके साथ उत्तम संवाद स्थापित करें। और जब हमारे लोगों की सुरक्षा,
सर्वोच्च प्राथमिकता है, उस रीजन में शांति लाना हमारा लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि अंदर गाली तो न तालिबानी दीजिए। विचारधारा का जिससे घोर संवाद विरोध कर रहे हो करते हुए देश के अंदर, तो उसको तालिबान गाली के देना बंद निमंत्रण पर कीजिए। अगर हम उनसे अंदर गाली बातचीत देंगे, करें बाहर तो इसमें संवाद कोई करेंगे, दोष ये नहीं कौन सी है। कूटनीति और है? आप याद रखें कि तालिबान और तालिबानी विचारधारा में फर्क है। कोई ओके। निमंत्रण हम नहीं है, कोई विचारधारा का निमंत्रण समर्थन नहीं है, नहीं करते गलत हैं, बात है आतंकवाद के घोर ये विरोधी झूठ है हैं, कि इसे कहने की निमंत्रण था। जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ये झूठा और है, ये तालिबानी अपरिपक्वता विचारधारा होगी की कि अगर हम ओके। उनके ओके, निमंत्रण ओके, मेरे पास पर टाइम खत्म हो गया, उनके मेरे पास पास टाइम न खत्म हो जाएं। गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। देखिए इस डिबेट का मकसद आपको थोड़ा जानकारी देना भी था और आपको अलग अलग पक्षों की राय से रूबरू कराना भी था, लेकिन इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ दिलचस्प भी थी ये डिबेट, मजा आया, पॉलिटिक्स भी आ गई ना इसमें। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।